चैप्टर 11 की शुरुआत क्लासरूम से होती है, जहां टीचर बच्चों को पढ़ा रही होती हैं। दूसरी तरफ बोमी को नींद आ रही होती है। वह सोचती है, क्या यह गर्म धूप की वजह से है? पर जो भी हो, मुझे इतना थका हुआ महसूस नहीं करना चाहिए। फिर उसकी नजर जिन्यूंग की ओर जाती है और वह सोचती है, अनएक्सपेक्टेडली जिन्यूंग क्लास में काफी हार्डवर्क कर रहा है। अचानक जिन्यूंग बोमी की तरफ एक पेपर पास करता है। उस पेपर में एक बोर्ड गेम बना होता है। यह देखकर बोमी सोचती है, क्या? मुझे लगा था वह पढ़ाई कर रहा है, लेकिन यह उसने कब बनाया? बोमी जोश में आकर कहती है, यह खेलने में अच्छा है, पर मैं भी खेलने में अच्छी हूं। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां बोमी उदास बैठी होती है क्योंकि बोर्ड गेम के 5 राउंड होते हैं और वह सभी राउंड हार जाती है। बोमी सोचती है, यह काफी इरिटेटिंग था, लेकिन इसका शुक्रिया। इसकी वजह से मैं क्लास के दौरान सोई नहीं। तभी जिन्यूंग सीट से उठकर जाने लगता है। बोमी उसे रोककर कहती है, तुम कहां जा रहे हो? चलो एक बार और खेलते हैं, वैसे भी ये पीरियड फ्री है। जिन्यूंग उसे देखते हुए कहता है, नहीं, मैं नहीं खेलना चाहता। तुम इस गेम में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो, इसलिए तुम्हारे साथ खेलने में कोई मजा नहीं। यह सुनकर बोमी को गुस्सा आ जाता है और वह मन ही मन सोचती है, वह कितना अनोइंग है। खेलना तो इसी ने शुरू किया था और अब चला गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कुछ राउंड जीत लिए। ऐसा नहीं है कि मैं बुरी हूं, बस मुझे इसे खेले काफी समय हो गया है। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए इसे सही से खेलने के लिए। बोमी को ऐसे देख स्योनही कहती है, यह सच में अमेजिंग है। तुम अपनी फीलिंग्स ज्यादातर एक्सप्रेस नहीं करती और पहली बार किसी के बारे में ऐसे बात कर रही हो। और दूसरा ये कि तुमने क्लास के समय पढ़ाई करने के बजाय गेम खेला। सचमुच चोई जिन्योंग इंप्रेसिव है। स्योनही की बात सुनकर बोमी सोच में पड़ जाती है। मुझे यह दिखाना था कि हमारा रिश्ता अच्छा है। क्या मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था? क्या यह सही था या गलत? स्योनही आगे कहती है, मैं ये नहीं कह रही कि तुमने कुछ बुरा किया, बल्कि यह अच्छा था। तुम्हें ऐसे ही एक्ट करना चाहिए, जैसे तुम हमेशा ऑब्सेसिवली अच्छा बनने की कोशिश करती हो। कभी कभी तुम्हें गुस्सा होना चाहिए, बच्चों की तरह बिहेव करना चाहिए, क्लास के समय खेल लेना चाहिए, बुरा भला कहना चाहिए, लेट आना चाहिए, कभी पढ़ाई को स्किप कर देना चाहिए। यह सुनकर बोमी तीखी नजर से देखती है और कहती है, क्या यह सब ज्यादा नहीं हो गया? स्योनही मुस्कुराकर कहती है, तुम्हें मेरे साथ भी खेलना चाहिए। बोमी हंसते हुए कहती है, अच्छा तो यह बात है। फिर बोमी सोचती है, अगर मैं पीछे देखूं तो मैं शुरू से ही जिन्यूंग के सामने काफी इमोशनल रही हूं। उसके सामने मैं बातें कह देती हूं और फिर सोचती हूं कि यह कोई बड़ी डील नहीं थी। मैं बेवजह ही परेशान हो जाती हूं और फिर एक स्माइल के साथ सब भूल जाती हूं। तभी जिन्यूंग डेस्क पर किक करता है और कहता है, यहां से हटो। उसे देखकर स्योनही कहती है, बोमी तुम्हारा सिटिंग पार्टनर कितना अनोइंग है। जिन्यूंग जवाब में कहता है, हे, अपनी बीएफएफ से कह दो ये ज्यादा अनोइंग है, इसलिए इसे अपनी ज्यादा फिक्र करनी चाहिए। बेचारी बोमी उन दोनों के बीच फंस जाती है और कुछ नहीं कह पाती। फिर स्योनही गुस्से से जिन्यूंग को देखती है। जिन्यूंग भी पीछे हटने वाला नहीं होता और उसी तरह उसे घूरता है। जैसे ही वह वापस बैठता है, उसे नोटिस होता है कि बोमी उसे ही देखे जा रही है। बोमी मन ही मन सोचती है, क्या मैं सच में जिन्यूंग के आसपास ज्यादा कंफर्टेबल फील करती हूं? तभी जिन्यूंग कहता है, अगर तुम्हें यह करना ही है तो चलो करते हैं। बोमी चौंक कर पूछती है, क्या क्या करना है? जिन्यूंग कहता है, क्या तुम ऐसा एक्ट बोर्ड गेम खेलने के लिए नहीं कर रही थी, जबकि तुम इसमें अच्छी भी नहीं हो? यह सुनकर बोमी गुस्से से कहती है, मैं ऐसा इसलिए नहीं कर रही थी। जिन्यूंग कहता है, तो तुम्हें नहीं खेलना? बोमी जल्दी से कहती है, मैं करूंगी मैं करूंगी। यह देखकर स्योनही सोचती है, अनएक्सपेक्टेडली वह दोनों एक दूसरे को सूट कर रहे हैं। लेकिन तुरंत उसे अपनी बात का एहसास होता है। वह खुद को थप्पड़ मारती है और सोचती है, मैं कैसी बेवकूफी की बातें सोच रही हूं। स्योनही की हरकत देखकर एहजून चौंक जाता है और कंफ्यूज हो जाता है। कुछ समय बाद सीन शिफ्ट होता है और पीई क्लास दिखाई जाती है। वहां सीन ही बोमी से कहती है, तो सब चीजें हटाकर तुम दोनों सच में डेटिंग कर रहे हो? बोमी हिचकिचाते हुए हां में जवाब देती है। स्योनही आगे पूछती है, तो उसने तुम्हें कन्फेस किया? बोमी कंफ्यूज होते हुए फिर भी हां कह देती है। स्योनही कहती है, तो फिर तुमने किसी रीजन से एक्सेप्ट किया? यह सुनकर बोमी कुछ नहीं कहती और हंसने लगती है। स्योनही आगे कहती है, चोई जिन्यूंग सच में पहले जैसा ही एक्ट कैसे कर सकता है जैसे वह डेटिंग से पहले करता था? सच में यह सन ऑफ बिच वही करता है जो करना चाहता है। क्या लोग नॉर्मली किसी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते जब वे डेटिंग शुरू करते हैं?
ये सुनकर बोमी परेशान होकर सोचती है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये सब झूठ है। तभी पीई टीचर वहां आ जाते हैं और सभी स्टूडेंट्स को लाइन में खड़ा होने को कहते हैं। बोमी की नजर जिनयोंग पर जाती है और वह सोचती है, क्या जिनयोंग किसी के साथ डिफरेंट होगा अगर वह उसे सच में पसंद करेगा? क्या वह उसके साथ ज्यादा फ्रेंडली होगा या ज्यादा स्माइल करेगा? वैसे उसने उस समय थोड़ा सा ही स्माइल किया था, लेकिन वह अच्छा लग रहा था, है ना? मैं जिनयोंग को इमेजिन नहीं कर सकती जो ज्यादा फ्रेंडली हो या हमेशा स्माइल करता हो। बोमी के दिमाग में जिनयोंग की मुस्कुराते हुए इमेज आ जाती है। इसे सोचकर वह शांत हो जाती है। तभी सियोन ही उसे देखकर कहती है, आखिर तुम ऐसा क्या सोच रही हो जिससे तुम इतनी रेड हो गई? यह सुनकर बोमी घबराकर कहती है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। उनकी हंसी सुनकर जिनयोंग उनकी ओर देखता है। टीचर कहते हैं, आज सभी स्टूडेंट्स बैडमिंटन खेलेंगे और जोड़े उनकी हाइट के अनुसार बनाए जाएंगे, एक बॉय और दूसरी लड़की। ओके। इसके बाद सीन बदलता है, जहां जिनयोंग और सियोनही का जोड़ा बनता है क्योंकि उनकी हाइट क्लास में सबसे कम होती है। वहीं बॉमी और जेमिन का जोड़ा बनता है क्योंकि उनकी हाइट सबसे लंबी होती है। जेमिन बोमी से हंसते हुए कहता है, बोमी, तुम एक एथलेटिक हो, है ना? तो तुम्हें मेरा ध्यान रखना होगा। बोमी मुस्कुराकर कहती है, यहां मैं हूं जिसका तुम्हें ध्यान रखना चाहिए। जिनयोंग दोनों को ऐसे बातें करते हुए चुपचाप देखता है। फिर जैसे ही वे खेलने जाते हैं, शटल आकर जेमिन के सिर पर लगती है। शटल जिनयोंग से लगी होती है। वह उसे उठाता है और ठंडे अंदाज में कहता है, सॉरी। जेमिन थोड़ा हिचकिचाकर कहता है, कोई बात नहीं, और मन ही मन सोचता है, क्या मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूं? फिर सीन बदलता है और दिखाया जाता है कि कुछ बच्चे बोमी को हाय कहते हैं। यहां तक कि दूसरे क्लासेस के बच्चे भी उसे देखकर हाय कहते हैं। स्योनी ये देखकर पूछती है, क्या तुम इन्हें जानती हो? बोमी उलझन में जवाब देती है, नहीं, लेकिन रिसेंटली बहुत स्टूडेंट्स मुझे हाई कर रहे हैं, जबकि मैं उन्हें जानती भी नहीं। ऐसा क्यों है? इसी के साथ हमारा चैप्टर 11 पूरा होता है। चैप्टर 12 की शुरुआत कुछ समय पहले से होती है। जिनयोंग स्कूल आ रहा होता है। तभी कुछ बच्चे उसे देखकर कहते हैं, क्या यही चोय जिनयोंग है जो यून बोमी को डेट कर रहा है? ये तो यून बोमी से छोटा लगता है। अगर ये गेम में अच्छा है तो क्या हुआ, यून बोमी को गेम में इंटरेस्ट थोड़ी है। इससे कहीं ज्यादा तो मैं अच्छा हूं। यून बोमी का टेस्ट कितना बेकार है। अपने आसपास हो रही बातों से बेखबर जिनयोंग अपने कान से ब्लूटूथ निकालता है और पीछे मुड़कर देखता है। सभी बच्चे तुरंत शांत हो जाते हैं। फिर सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। पीई टीचर सभी बच्चों को बैडमिंटन खेलने को कहते हैं और आगे कहते हैं, अपने पार्टनर के साथ प्रैक्टिस करो और अगर तुमने टेस्ट पास कर दिया तो बचे हुए टाइम में आराम कर सकते हो। यह सुनकर सभी बच्चे खुश हो जाते हैं। जमीन जब खेलने की कोशिश करता है तो उसके सिर पर बार बार शटल लगती है। वह परेशान होकर अगली बार इसे पकड़ ही लेता है। जिनयोंग उससे शटल मांगते हुए कहता है, यह शटल बार बार रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है, सॉरी। जामिन उसे देखकर सोचता है, क्या ऐसा हो सकता है कि जिनयोंग ये सब जानबूझकर कर रहा हो? कुछ समय बाद सीन बदलता है। जेमिन और बोमी आराम कर रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने टेस्ट पास कर लिया होता है। बोमी कहती है, सेओनही और जिनयोंग अपना टेस्ट दे रहे हैं। सीन जिनयोंग की तरफ शिफ्ट होता है। वह शटल को मारने की कोशिश करता है, लेकिन पहले ट्राई में मिस कर देता है और दूसरे ट्राई में शटल टीचर के सिर पर ही मार देता है। टीचर गुस्से में कहते हैं, तुम इसकी प्रैक्टिस और करो। सीन ही का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वह ज्वालामुखी की तरह फटते हुए कहती है, मतलब सीरियसली तुम क्या कर रहे हो चोय जिनयोंग? आखिर कैसे तुम एक बार भी शटल को वापस हिट नहीं कर पा रहे हो? क्या ये एक तरफ की उड़ान है? बोमी और जामीन उसे खेलते देखकर चुप रह जाते हैं। जामीन बोमी को देखकर सोचता है और उसे याद आता है कि चश्मे वाले लड़के ने कहा था, यह सब काफी जल्दी हो गया। जामीन बोमी से पूछता है, आखिर जिनयोंग की पर्सनालिटी कैसी है? बोमी कंफ्यूजन में पूछती है, क्या जिनयोंग? जामीन कहता है, हाँ, पहले तुमने कहा था तुम्हें उसकी पर्सनालिटी पसंद है, तो मैं बस क्यूरियस हूं। बोमी शॉक्ड हो जाती है और सोचती है, तो उस दिन जब क्लास में लड़कियों ने मुझसे पूछा कि मुझे जिनयोंग में क्या अच्छा लगा, तो मैंने रिप्लाई में उसकी पर्सनालिटी कह दी थी। क्या उस समय उसने ये सब सुन लिया था? बोमी नर्वस होकर कहती है, उसकी पर्सनालिटी में भी। फिर सोचती है,
ये फिक्स हुआ था कि हम सब बताएंगे कि पहले मैंने अपनी फीलिंग कन्फेस की, पर जब हमारे डेटिंग की बात आई तो उसने कहा कि उसने मुझे पहले कन्फेस किया था। मुझे उस टाइम सच में अजीब लगा। बोमी सीरियस होते हुए सोचती है, जिनयोंग की पर्सनालिटी? फिर वह जमीन से कहती है, कौन जानता है, जिनयोंग काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, पर तुम कभी नहीं कह सकते कि वह क्या सोच रहा है। इसलिए बहुत लोग उसे पसंद नहीं करते और कुछ उससे नफरत करने लगते हैं। मैं भी उसकी हरकतों से परेशान हो जाती हूँ। जमीन कंफ्यूज होकर कहता है, तो जिनयोंग के बारे में तुम्हें यह पसंद है? बोमी अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है, लेकिन फिर भी वह सच्चा है जैसा भी है। और मैंने हाल में रियलाइज किया कि सभी लोग मुझसे बहुत सारी चीजें एक्सपेक्ट करते हैं। यहाँ बहुत लोग हैं जो मुझे सिर्फ पसंद करते हैं, सिर्फ इसलिए कि मैंने उनका इंप्रेशन बनाया। बोमी स्माइल करते हुए कहती है, और ऐसा लगता है कि जिनयोंग को इन सब से फर्क नहीं पड़ता, इसलिए मैं उसके साथ कंफर्टेबल रहती हूँ। वैसे ये थोड़ा अजीब है ना? जिमिन कहता है, नहीं, ये बिल्कुल अजीब नहीं है। तुमसे ये सुनकर लगता है कि जिनयोंग एक अच्छा लड़का है। बोमी थोड़ी कंफ्यूज होकर सोचती है। कभी कभी ऐसा लगता है जिमीन के एक्सप्रेशंस अजीब होते हैं। फिर जिमीन कहता है, अब मैं समझ सकता हूं कि तुमने उसे पसंद क्यों किया। तभी बोमी के सिर पर शटल गिरती है। वह देखती है कि यह शटल जूनक की थी। जूनक गंभीर होते हुए कहता है, तुम गाइज मेरे बारे में मेरे पीठ पीछे बातें कर रहे हो। सीन शिफ्ट होता है और हमें क्लासरूम दिखता है। बॉमी के डेस्क पर किसी ने स्नैक्स रख दिए थे जब वह बाहर थी। जूरी कहती है, थर्ड ईयर के कुछ स्टूडेंट्स ने इसे यहां छोड़ा जब उन्होंने देखा तुम यहां नहीं हो। वैसे मुझे पता था तुम पॉपुलर हो, बोमी कहती है। ऐसा नहीं है। बोमी स्नैक्स देखकर सोचती है, क्या मैं इसे वापस कर दूं? मुझे ये थोड़ा अजीब लग रहा है। स्योनी कहती है, आखिर तुम इतनी मेहनत क्यों करोगी? वैसे भी तुम नहीं जानती कि वो कौन है, इसलिए अभी इसे रख लो और बाद में फेंक देना। अचानक जिनयोंग उस स्नैक लेते हुए कहता है, मैं इसे खा लूंगा। स्योनी डर जाती है। बोमी चौंक कर कहती है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? ज्यों खाते हुए कहता है, आखिर तुम्हारा क्या मतलब है? ये चीज खाने के लिए ही है। स्योनी भी लेकर कहती है, ये गलत नहीं है। बोमी परेशान होकर कहती है, क्या अच्छा नहीं होगा कि हम इसे वापस कर दें जिसने इसे रखा? जिनयोंग कहता है, एक तरफा क्रश के लिए इतना पोलाइट मत हो, ये खत्म हो जाएगा जब वो गिव अप कर देगा। जिनयोंग आगे कहता है, पर तुम्हें इसे नहीं खाना है। बोमी हैरान होकर पूछती है, क्यों? इसी बीच कुछ बच्चे क्लास के बाहर से उन्हें देखते हैं। एक स्टूडेंट कहता है, क्या तुम सच में कह रहे हो कि वो इसे डेटिंग कर रही है? व्हाट द हेल, ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल सूट नहीं कर रहे। कुछ समय बाद सीन दिखता है कि जिनयोंग और उसके दोस्त एक जगह बैठे हैं। जिनयोंग उठकर क्लासरूम की तरफ जाने लगता है। तभी कुछ बच्चे जानबूझकर उसके रास्ते में टकरा जाते हैं। गुस्से में, व्हाट द हेल, हे तुम सेकंड ईयर में हो ना? ये सुनकर वह लड़का गुस्से में कहता है, फॉलो करो मुझे बस्टर्ड। सीन कट होकर जिमिन की तरफ जाता है। उसका एक दोस्त कहता है, हे तुम्हें पता है बोमी की पॉपुलैरिटी रॉकेट की तरह बढ़ रही है। जिमिन कहता है, वेल बोमी पहले से ही पॉपुलर है। फिर उसका दोस्त कहता है, पर यह सीरियसली क्रेजी है इसके बाद कि बोमी चॉय जिनयोंग को डेट कर रही है। वो बेवकूफ लोग जो बोमी को अप्रोच भी नहीं करने की हिम्मत करते थे, अब वो एक मौका ढूंढ रहे हैं। वेल ऐसा तब नहीं था जब तुम उससे बात करते थे। अगर तुम दोनों ने डेटिंग स्टार्ट की होती तो यकीनन ऐसा कुछ नहीं होता। जमीन कहता है, उसका अब मेरे साथ कुछ नहीं है, तो तुम इस बारे में कुछ मत कहो बेवकूफ। उसकी नजर खिड़की के बाहर जिनयोंग और उसी थर्ड ईयर स्टूडेंट्स पर जाती है। इसी के साथ चैप्टर 12 कंप्लीट होता है। चैप्टर 13 की शुरुआत होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि जेमिन और उसके दोस्त जिनयोंग और उसके साथ खड़े थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को देख लेते हैं। होजून उन्हें देखकर कहता है, ऐसा लगता है वो लोग अभी ही फाइट स्टार्ट करने वाले हैं। तभी जेमिन होजून के कंधे पर टैप करते हुए कहता है, मैं और होजून जाकर देखते हैं क्या हो रहा है। यह सुनकर होजून हैरान हो जाता है। सीन शिफ्ट होता है जिनयोंग और उस लड़के की तरफ। वह लड़का क्रीपी स्माइल करते हुए कहता है, अभी तूने क्या कहा? जिनयोंग कामली जवाब देता है, मैं नहीं जाना चाहता। आखिर मैं तुम्हारी बताई जगह पर क्यों चलूं जबकि मैं तुम लोगों को जानता भी नहीं। यह सुनकर वह लड़का अपने दोस्तों की तरफ देखते हुए कहता है, हे गाइस, तुमने सुना ये बास्टर्ड क्या कह रहा है? फिर वह जिनयोंग के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, मैंने सुना तू यून बोमी को डेट कर रहा है। तूने देखा नहीं क्या, मैं उसे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा था। कल मैंने जो स्नैक्स बोमी के लिए रखे थे उन्हें तू खा रहा था।
तो अब तुझे हमें फॉलो करना होगा, यू बिच। शांति से हमें फॉलो कर, यही तेरे लिए आसान होगा। तभी जामिन और उसका दोस्त भागते हुए आ रहे होते हैं, जहां जामिन जिन्यूंग को ऐसी कंडीशन में देखकर परेशान लग रहा होता है। लेकिन जिन्यूंग बिना डरे उस लड़के से कहता है, क्या तुमने अपने दिमाग का कुछ हिस्सा खो दिया है? जस्ट ये कहने के बाद ही वह काफी फनी वे में जोर से चीखने लगता है। रुको, मैं ये नहीं करना चाहता, प्लीज रुक जाओ। उसकी चीख सुनकर आसपास के लोग उनकी तरफ देखने लगते हैं। घबराकर वह लड़का जिन्यूंग का मुंह बंद करता है और कहता है, चुप हो जा। उसी वक्त जे अमीन जिन्योंग को आवाज लगाता है। वह लड़का उसे देखते हुए पूछता है, ये कौन है? क्या ये तेरा दोस्त है? लेकिन जिन्योंग उसे इग्नोर करता है और गुस्से से उसका हाथ झटकते हुए जोर से चीखता है, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मुझे मत छुओ, ये लोग मुझे हर जगह छू रहे हैं। यह सुनकर वह लड़का शॉक होकर कहता है, आखिर मैंने तुझे छुआ कब? ये सब देखकर उसके बाकी दोस्त वहां से बड़बड़ाते हुए जाने लगते हैं। उन्हें भागते देख वह लड़का गुस्से उन्हें देखने लगता है। तभी झुनक कहता है, तुम पहले से ही तीसरे साल में हो और फिर भी ऐसी हरकतें कर रहे हो। क्या यह तुम्हारे लिए शर्म की बात नहीं? मुझे पूरा यकीन है मेरी हड्डियां बहुत कमजोर हैं। अगर तुमने मुझे मारा तो वो टूट जाएंगी। मेरी स्किन इतनी पेल है कि चोट साफ नजर आएगी और मेरी ब्लड वेसल्स इतनी सेंसिटिव हैं कि मेरी नोज आसानी से ब्लीड करने लगती है। सोचो, तुम्हें इन सब के लिए हॉस्पिटल बिल पे करना पड़ेगा। क्या ये तुम्हारे लिए परेशानी वाली बात नहीं होगी? तो क्या तुम फिर भी फाइट करना चाहते हो? ये सुनकर वह लड़का कंफ्यूज और हैरान रह जाता है और इन बातों को झुठला भी नहीं पाता। फिर वह वहां से जाते हुए गुस्से से कहता है, यून बोमी की पसंद सच में अजीब है। उसे जाते हुए देख जिन्यूंग उसे मिडिल फिंगर दिखाता है। तभी जेमिन जिन्यूंग को आवाज लगाता है। जैसे ही जिन्यूंग उसकी तरफ देखता है तो जेमिन और हुजून दोनों उससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो चुके होते हैं, पर उनका रिएक्शन देखकर जिन्यूंग को कुछ समझ नहीं आता। तभी हुजून जिन्यूंग के दोस्तों से कहता है, आखिर तुम दोनों कर क्या रहे थे जब तुम्हारा दोस्त इस मुसीबत में था? लेकिन जुनक उसे इग्नोर करता है और अपने दोस्तों से पूछता है, क्या तुमने रिकॉर्डिंग की? दोनों कॉन्फिडेंटली हाँ में जवाब देते हैं। जिन्यूंग कहता है, ये सिर्फ देख नहीं रहे थे बल्कि अपना रोल निभा रहे थे। तभी एहजून क्लियर करता है, ऐसी चीजें अक्सर हमारे साथ होती हैं। जब भी हम पीसी कैफे गेम खेलने जाते हैं हम यही स्ट्रैटेजी यूज करते हैं। जिंटाए वीडियो रिकॉर्ड करता है, मैं उसे कवर करता हूं और जिन्यूंग इंचार्ज होता है ड्रामा का। यह सुनकर होजून हैरान हो जाता है और कहता है, आखिर तुम लोग कैसी लाइफ जी रहे हो? वैसे अब तुम इस वीडियो का क्या करोगे? जिन्यूंग कहता है, हमने रिकॉर्डिंग की लेकिन ज्यादा कुछ हुआ नहीं। इतना कहकर वह रुकता है और सोचता है कि कैसे उसने बोमी के बारे में बात की थी। यह सोचने के वह कहता है, मैं टीचर ऑफिस जाऊंगा और सब बताऊंगा। मैं थर्ड ईयर स्टूडेंट्स का सेकंड ईयर फ्लोर पर आना बंद करवा दूंगा। यह सुनकर जेमिन कहता है, अगर तुम्हें विटनेस की जरूरत हो तो। लेकिन जिन्यूंग बीच में ही उसे रोकते हुए कहता है, मैं तुम्हारी मदद को अप्रिशिएट करता हूं लेकिन इसकी जरूरत नहीं। फिर वह अपने दोस्तों के साथ वहां से जाने लगता है। जेमिन उसे जाते हुए देखता है और उसे और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। इसके बाद सीन बदलता है। एक लड़का इस पूरी इंसिडेंट को चुपचाप देख रहा होता है। तभी कोई उससे पूछता है, हे तू वहां क्या कर रहा है? वह जवाब देने ही वाला होता है कि अचानक एक चप्पल आकर उसको लगती है। वहां खड़े बाकी लड़के कहते हैं, हे बेवकूफ, तुझे सच में लगा हम जानना चाहते हैं? अब जल्दी यहां आ और हां, चप्पल मत भूलियो। फिर सीन क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होता है। वहां ग्यूरी सबको बता रही होती है कि आज जिन्यूंग के साथ क्या एक्सीडेंट हुआ। फिर वो बताने के बाद और स्टूडेंट्स के साथ जिन्यूंग का मजाक उड़ाने लगती हैं। कैसी अजीब ट्रिक यूज की उसने सिचुएशन से बचने के लिए। यह सुनकर बोमी सीरियस होकर कहती है, मुझे लगता है उसने सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल किया। चाहे तुम फाइटिंग में अच्छे हो या नहीं, बिना वायलेंस के फाइट को खत्म कर देना मेरे हिसाब से यह बेस्ट आउटकम है। यह सुनकर ग्यूरी का मुंह बन जाता है, पर फिर बात मजाक में मजाक की तरफ मोड़ते हुए कहती है, देखो बोमी को अपने बॉयफ्रेंड की साइड लेने के लिए कितनी सीरियस हो गई। बोमी हिचकिचाते हुए कहती है, ऐसा नहीं है। फिर वो अपने मन में सोचती है, मैं उसकी साइड नहीं ले रही थी, मैं तो बस सच बोल रही थी। तभी जिन्यूंग क्लासरूम में आता है और डेस्क पर किक करते हुए कहता है, हे जाकर अपनी डेस्क पर सो। फिर वह जैसे ही बैठता है, बोमी उससे पूछती है, मैंने सुना तुम थर्ड ईयर स्टूडेंट्स के साथ फाइट में फंस गए थे, क्या तुम ठीक हो? जिन्यूंग कामली हाँ में जवाब देता है। बोमी सोचती है, मुझे पता है ये लड़ाई करने वाला नहीं है,
लेकिन इसका रिएक्शन इतना ब्लैंड है कि मैं सिर्फ वरी कर सकती हूं। लेकिन फिर भी इतनी मुश्किल सिचुएशन को बिना फाइट किए सॉल्व करना, क्या ये ऑसम नहीं था? इसमें फनी बात कहां थी? अचानक जिनयोंग पूछता है, लेकिन क्या तुम फेमस हो? बॉमी हैरान होकर पूछती है। मतलब? जिनयोंग कहता है, ऐसा एक्ट मत करो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। मेरे पीछे इतनी बातें हो रही थीं, तो ये सब तुम्हारी वजह से था। बोमी मुंह बनाते हुए कहती है, अगर तुम्हें ये सब कहना ही था तो पूछा क्यों? सीन बदलता है। जेमीन क्लासरूम में आता है। उसका दोस्त पूछता है, तो बताओ चीजें कैसी रहीं? लेकिन जेमिन उसे इग्नोर करते हुए कहता है, मैं जिन्यूंग के क्लोज होना चाहता हूं। मैं उसका टोटली फैन हूं। उसका दोस्त पूरी तरह कंफ्यूज और हैरान रह जाता है। इसी के साथ चैप्टर 13 पूरा होता है। चैप्टर 14 की शुरुआत होती है, जहां जिन्यूंग का दोस्त अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है, मेरा नाम किम जिनते है और मैं एक शूजो मनहवा ओताकू हूं। फिर हमें उसके बचपन का सीन दिखाया जाता है जब वो सिर्फ 10 साल का था। वो अपनी बड़ी बहन से अपने साथ खेलने को कहता है, लेकिन उसकी बहन उसके साथ खेलने के बजाय उसे मनहवा पढ़ने को कहती है। जब वो मनहवा पढ़ता तो उसे वो काफी ज्यादा पसंद आता है। उसी दिन से उसने मनहवा पढ़ना शुरू कर दिया। फिर जब वो जिन्योंग और एहजुन का दोस्त बना, जिन्हें मनहवा में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था और वो सिर्फ गेम्स खेलते थे, तब भी वो उनके साथ पीसी कैफे जाता, लेकिन वहां भी वो मनहवा ही पढ़ता। और ऐसे ही उसने अपनी जिंदगी के 8 साल मनहवा को पढ़ने में लगा दिए। पर जब भी वो अपने आसपास कपल्स को देखता, तो हमेशा सोचता, असल जिंदगी का रोमांस बिल्कुल कचरे जैसा है। लेकिन उसका नजरिया तब बदल जाता है जब वो फर्स्ट टाइम बोमी और जिमिन को देखता है। उन दोनों को देखकर वो खुश होता है, क्योंकि अपनी 18 साल की उम्र में वो पहली बार किसी ट्रू कपल से मिला था। जमिन और बोमी के बीच का अनकहा प्यार और उनकी केमिस्ट्री देखकर उसे उतना ही मजा आता जितना उसे मनवा पढ़ने में आता था। उसकी इन हरकतों से जिन्योंग और एहजुन अक्सर कंफ्यूज रहते थे। लेकिन ये सब ज्यादा दिन तक नहीं चला, क्योंकि जिन्योंग और बोमी ने अपनी डेटिंग की न्यूज क्लास में बता दी। जिनते के लिए ये शॉकिंग से ज्यादा दुखद था। उसके 18 साल की लाइफ का पहला ट्रू कपल पलक झपकते ही टूट गया। इसके बाद सीन फिर से प्रेजेंट में आता है, जहां जेंटे बैठा सोच रहा होता है, जब पहली बार मैंने सुना था कि बोमी जिन्योन को लाइक करती है, तब भी मुझे नहीं लगा था कि चीजें ऐसी हो जाएंगी। हाँ, मुझे खुशी है कि मेरा दोस्त अच्छा कर रहा है, पर फिर भी ये सब थोड़ा सस्पिशियस नहीं है? फिर वो जेमिन की तरफ देखता है और सोचता है, क्या इसे रिग्रेट नहीं है? मुझे पूरा यकीन है ये बोमी को लाइक करता है। देखो, अभी भी ये उसे देख रहा है, तो इसका मतलब इसे रिग्रेट है। मैं जिन्यूंग का दोस्त हूं, तो इसमें कुछ मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, अपने माइंड में जरूर जिमिन को चीयर करूंगा। इसी दौरान जिमिन जिंटे को आवाज देकर पूछता है, जिंटे, मुझे जिन्यूंग के क्लोज जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिमिन जब भी जिन्यूंग को देखता है, उसे हेलो बोलता है और उसके साथ काफी फ्रेंडली बिहेव कर रहा है। इससे जिन्यूंग का मूड तो बिगड़ जाता है, लेकिन जिमिन को इसकी परवाह नहीं। उसे तो इसमें मजा आ रहा है। इसके बाद जिमिन जिन्यूंग के पास आकर बैठ जाता है, जहां वो सभी लंच कर रहे होते हैं। जिन्यूंग चिढ़कर उसकी तरफ इशारा करता है और कहता है, क्या ये आजकल ज्यादा फ्रेंडली नहीं हो रहा? जिनताई हल्के से कहता है, इसने कहा है कि ये तुम्हारे क्लोज होना चाहता है, तो थोड़ा नाइस बिहेव करो। तभी जामिन की नज़र बोमी और सेओन्ही पर जाती है, तो वह उन्हें साथ लंच करने को कहता है। उन्हें साथ देखकर सेओन्ही कहती है, आखिर ये कैसा कॉम्बो है? फिर हमें दिखाया जाता है होजून, जो जिन्योंग के बराबर में बैठा था। वो अपनी जगह छोड़ते हुए कहता है, बोमी को यहां बैठना चाहिए। आखिर तुम दोनों डेट कर रहे हो। वैसे क्या तुम दोनों को साथ में लंच नहीं करना चाहिए? ये सुनकर बोमी और जिंटाए दोनों हैरान हो जाते हैं। बोमी जल्दी से बात संभालते हुए कहती है, वैसे हमने इस बारे में सोचा नहीं था, क्या हमें ये करना चाहिए? लेकिन तभी आसपास के बच्चे जिन्युंग और बोमी के बारे में बातें करने लगते हैं। फिर जिन्युंग बोमी की प्लेट में डिश डालते हुए कहता है, ये लो, तुम्हें ये खाना चाहिए यून बोमी। बोमी उसे देखकर कहती है, तुम मुझे सिर्फ वही दे रहे हो जो तुम नहीं खाना चाहते। जिन्युंग कहता है, तुम तो जल्दी समझ गई। बोमी जवाब देती है, तो मैं भी तुम्हारी प्लेट में गाजर रखती हूं, ओके? उन्हें ऐसे देखकर जिमिन चुप हो जाता है। उसे बोमी की वो बात याद आती है जिसमें उसने कहा था कि वो जिन्युंग के साथ कंफर्टेबल फील करती है। फिर जिमीन का एक दोस्त कहता है, हे, ये मेरा फर्स्ट टाइम है यून बोमी को ऐसे एक्ट करते हुए देखना। मैं सच में हैरान हूं।
क्या ये इसलिए है क्योंकि वो दोनों अब क्लोज हैं? तो मतलब यून बोमी भी चाइल्डिश कॉन्वर्सेशंस करती है? ये सुनकर जीमिन का मूड और खराब हो जाता है। फिर वो कहता है, तो तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो, लेकिन फिर भी साथ लंच नहीं करते और एक दूसरे को लास्ट नेम से बुलाते हो। मैं तो बस ये कह रहा हूँ, ऐसा लगता है तुम दोनों सीरियसली डेटिंग नहीं कर रहे, क्योंकि ये नॉर्मल नहीं है। उसकी ये बात सुनकर स्योनही शांति से उसे देखती रहती है। तभी जिनयुंग स्योनही की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, मुझे साथ लंच करने से कोई दिक्कत नहीं है, पर उसे है। और स्योनही भी जिनयुंग की इस बात से अग्री करती है। आगे जिनयुंग कहता है, और रही बात लास्ट नेम की, तो मैं उसे वैसे बुलाता हूं जैसे मैं कंफर्टेबल फील करता हूं। क्या मैं ऐसा नहीं कर सकता? ये सुनकर जमीन का दोस्त कहता है, फिर भी अगर बोमी के नजरिए से देखो तो जब तुम उसका लास्ट नेम उसके नाम के साथ जोड़ते हो, तो ऐसा लगता है कि तुम्हें परवाह ही नहीं है, और इसलिए ही बाकी लड़के भी बोमी को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं आजकल। तभी दूसरा दोस्त उसे कोहनी मारते हुए बीच में बोलता है, वेल, वो दोनों ये खुद फिगर आउट कर लेंगे। आफ्टर ऑल, अब वो दोनों साथ बैठते हैं, और वैसे भी घर जाते हुए वो साथ जा सकते हैं, क्योंकि स्योन ही अपनी क्लासेस की वजह से उनके साथ नहीं होगी। ये सुनकर माहौल शांत हो जाता है। इसके बाद सीन छुट्टी का आता है। बोमी अपना काम पूरा कर रही होती है, फिर जिन्योंग की तरफ देखती है और सोचती है, अब से हमने डिसाइड किया है कि हम साथ घर जाएंगे। जिन्योंग उसकी तरफ देखकर पूछता है, क्या तुम्हारा काम पूरा हो गया? बोमी हिचकिचाते हुए हाँ में जवाब देती है और सोचती है, तो इसका मतलब ये मेरा इंतजार कर रहा था। फिर जिन्योंग खड़ा होकर कहता है, तो चलो योन। लेकिन वो रुक जाता है। बॉमी सोचती है, आखिर ये कहते कहते क्यों रुक गया, और तभी वो उसे सिर्फ उसके नाम से बुलाता है, बॉमी। ये सुनकर बॉमी मुस्कुराती है। जिन्योंग शर्मा जाता है और सोचता है, किसी वजह से मुझे बहुत अजीब फील हो रहा है। और इसी के साथ चैप्टर 14 पूरा होता है। 15वें चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है काफी बच्चे जामिन को देखकर हेलो कर रहे होते हैं। वहीं जामिन हुजून की तरफ देखते हुए कहता है, आज गर्मी ज्यादा लग रही है। तभी उसकी नजर जूनियोंग पर जाती है। उसे देखकर वो जूनियोंग को आवाज लगाता है। ये सुनकर जूनियोंग का मूड बिगड़ जाता है। फिर जेमिन उसके पास जाता है। ऐसा करते देख जूनक चिढ़ते हुए कहता है, तुम इतना फ्रेंडली क्यों हो रहे हो? मुझे फॉलो मत करो। जेमिन कहता है, क्यों नहीं? अगर हम थोड़े फ्रेंडली हो तो ये अच्छा होगा। वैसे भी हम सेम क्लास में हैं, चलो साथ में चलते हैं। वैसे तुम कौन सा गेम खेल रहे हो? मुझे कुछ गेम रेकमेंड करो। जिनयोंग उसे सीरियस न लेते हुए कहता है, मैं बस अपने हाथ का वार्म अप कर रहा हूं। तुम वो गेम खेल लो जो तुम्हारे प्ले स्टोर के फ्रंट पेज पर शो होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है स्योन ही उन्हें देख रही होती है। फिर वो अचानक से बोलती है, ये सिर्फ मैं हूं जिसे ऐसा लग रहा है कि जामिन आजकल जिन्योंग के साथ ज्यादा फ्रेंडली हो रहा है, या फिर ये सच में है? पर होजून उसके अचानक से आ जाने से डर जाता है। फिर वो शांत होते हुए सीन ही को जवाब देता है, मैं इस चीज को इनकार नहीं कर सकता। उसने कहा वो जिन्योंग के क्लोज होना चाहता है। आजकल ये जिन्योंग को हर जगह ज्यादा ही फॉलो करने लग गया है। इस पॉइंट पे ऐसा नहीं लगता ये उसे बुली कर रहा है। मैं बस हैरान हूं कि ये क्या सोच रहा है उस लड़के के साथ दोस्त बनने का, जो बॉयफ्रेंड है उस लड़की का, जिसके साथ एक टाइम पर इसका कुछ था। स्योनी ये सब शांति से सुनती है और जिमीन को देख रही होती है। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां स्योनही और जिमीन आमने सामने होते हैं। फिर हमें पता चलता है स्योनही बाथरूम के बाहर जिमीन का वेट कर रही होती है। जैसे ही वो बाहर आता है वो उससे कहती है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। इसे ऐसे देख जिमिन कंफ्यूजन से ठीक है बोल देता है। इसके बाद वो दोनों सीढ़ियों के पास चले जाते हैं बात करने। जिमिन नर्वस होते हुए कहता है, आखिर ये किस बारे में है कि तुम मेरा बाथरूम के बाहर इंतजार कर रही थी? मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। स्योनही कहती है, मुझे ऐसा करना ही था। आखिर तुम कुछ दिनों से अजीब हरकतें जो कर रहे हो। फिर वो सीरियस होते हुए कहती है, आजकल तुम ज्यादा ही जिन्योंग के क्लोज होने की कोशिश कर रहे हो। जामिन कहता है, अच्छा जिन्योंग, हाँ, मैं उसके क्लोज होने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए मैं उसे थोड़ा परेशान कर रहा हूं। वैसे वो काफी स्ट्रिक्ट है तो ये थोड़ा मुश्किल है, पर इसी वजह से मैं उसका और ज्यादा पीछा कर रहा हूं, और इन सब की वजह से उसका जो रिएक्शन होता है वो काफी मजेदार लगता है। स्योनी कहती है, पर तुम इतना लंबा क्यों खींच रहे हो चीजों को, बस उसका दोस्त बनने के लिए? फिर वो कहती है, क्या तुम ये सब बोमी की वजह से कर रहे हो? ये सुनकर जीमैन थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर कामली कहता है, ये सच है कि जो बोमी ने उसके बारे में कहा, उससे मुझे उसके अंदर इंटरेस्ट आया, पर जब मैंने उसे जाना तो वो मुझे सही लगा।
जिसके साथ मैं दोस्ती करना चाहता हूँ। सियोनी परेशान होते हुए कहती है, तुम ये कहो, फिर भी क्या तुम्हें कोई परवाह नहीं होगी कि वो दोनों साथ हैं? और कैफेटेरिया में भी तुम्हारा बर्ताव काफी डिफरेंट था। कैफेटेरिया की बात सुनकर जिमिन कहता है, क्या ये इतना ऑब्वियस था? मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही है। फिर जिमिन कहता है, मैं सच कहूं तो मैं अभी भी बोमी का दोस्त रहना चाहता हूं, और अगर मैं ऐसा करता हूं तो मुझे इससे थोड़ी दिक्कत तो होगी उन्हें ऐसे साथ देखने में। तो मैं वेट करूंगा जब तक मुझे इसकी आदत ना हो जाए। और वैसे भी मैं इससे ज्यादा क्या ही कर सकता हूं, और ये चीज मेरी फीलिंग्स को स्टेबल करने में मदद करेगी। वैसे क्या बोमी ने तुमसे कहा कि वो अनकंफर्टेबल है मेरी वजह से? सियोनी कहती है, नहीं ऐसा नहीं है। फिर आगे वो कहती है, अगर क्या हो, बाय एनी चांस बोमी तुम्हें पसंद करती थी और तुम दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते थे, पर मेरी एक गलती की वजह से बोमी ऐसा बर्ताव करने लगी। और अगर क्या हो, मैं बोमी को किसी तरह कन्विंस कर लूं और उसका जिन्योंग के साथ ब्रेकअप करवा दूं। और फिर इसी के साथ जिमिन उसे बीच में रोकता है और काफी सीरियस होते हुए उसका नाम लेता है, सेयोनही। ये सुनकर सेयोनही चौंक कर चुप हो जाती है और उसे देखने लगती है। फिर जिमिन कहता है, क्या हो, इसका अब मेरे लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बोमी ने किसी भी रीजन से जिसे चुना वो मैं नहीं था। अगर बोमी इस चीज से सेटिस्फाइड है तो मुझे भी इससे कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जीमिन उसके सर पर पैट करता है और फिर हल्के हाथों से पंच करता है। फिर ब्राइट स्माइल करते हुए कहता है, शुक्रिया मेरे लिए परेशान होने के लिए, पर यहां कोई जरूरत नहीं है तुम्हें कुछ करने की मेरे लिए। यह सुनकर सियोन ही मुंह बनाती है, फिर अपनी गर्दन नीचे करते हुए हल्के से कहती है, सॉरी। जामिन कहता है, क्या क्या कहा तुमने? सियोन ही कहती है, कुछ नहीं। वैसे बेल रिंग होने वाली है तो चलो वापस चलते हैं। इसके बाद हमारा सीन क्लासरूम की तरफ शिफ्ट होता है, जहां जिनयोंग अपने दोस्तों के साथ खड़ा गेम खेल रहा था। तभी ग्यूरी और उसके साथ बैठी कुछ लड़कियां आपस में बात करते हुए कहती हैं, ऐसा नहीं लगता आजकल जमिन जिनयोंग की ज्यादा ही परवाह कर रहा है? वो उसे हर जगह फॉलो करता है और उससे बात करने की कोशिश करता है। फिर दूसरी लड़की कहती है, और चोए जिनयोंग ये साफ क्लियर कर रहा है कि वो जिमिन को पसंद नहीं करता और इन हरकतों से उसे शर्मिंदगी हो रही है। इसके बाद ग्यूरी जिनयोंग के बारे में बोलते हुए कहती है, ये शुरू से ही ऐसा है। ये हमेशा सोचता है कि ये दूसरे से बेहतर है। ये कितना अनोइंग है। फिर पहली लड़की कहती है, वैसे मैं इस बारे में सोच रही हूं, क्या तुम जानते हो जिमिन अचानक से जिन्योंग के लिए ऐसा बर्ताव क्यों कर रहा है? तभी वहां से गुजरता हुआ एक लड़का उनकी बातों को सुनता है और क्यूरियस होते हुए पूछता है, क्या है वो रीजन? मुझे भी बताओ, मैं भी इस बारे में क्यूरियस हूं। अचानक से ऐसे उस लड़के के इंटरफियर से वो तीनों डर जाती हैं और उससे कहती हैं, ये बात तुम डायरेक्ट जिमिन से पूछ लो जाकर। इसके बाद हमें बोमी दिखाई जाती है। वो लिखते हुए सोचती है, अब मुझे सीरियस होकर एग्जाम की तैयारी करनी होगी। मैं बुक स्टोर से कुछ बुक खरीद लूंगी इस वीकेंड, जब मैं सियोनी के साथ बाहर जाऊंगी हैंग आउट करने। इसके बाद हमें एहजून दिखाया जाता है जो जिन्योंग से पूछता है, तो इस वीकेंड हम पीसी कैफे जा रहे हैं गेम खेलने? पर जिन्योंग कहता है, इस वीकेंड मैं कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर जनतई शर्माते हुए पूछता है, क्या तुम डेटिंग करने जा रहे हो? जिन्योंग कहता है, मैंने अपनी सिस्टर से वादा किया है कि मैं इस वीकेंड उसके साथ खेलूंगा। ये सुनकर वो शांत हो जाता है। इसके बाद हमें वीकेंड का सीन दिखाया जाता है जहां जिन्यूंग और बोमी एक दूसरे से टकरा जाते हैं बुक स्टोर में। इसी के साथ हमारा 15वां चैप्टर कंप्लीट होता है। स्टार्टिंग होती है और हमें वीकेंड का दिन दिखाया जाता है जहां बोमी बुक स्टोर पर खड़ी सियोन ही से फोन पर बात करते हुए कह रही होती है, कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मैं समझ सकती हूं कि तुम्हारे कैट की तबीयत खराब है। मुझे बुक स्टोर से कुछ बुक्स लेनी थी, तो मैं यहां आ गई हूं। तुम फिक्र मत करो। वहीं सियोन ही दूसरी तरफ दुखी होते हुए कहती है, मुझे सच में साफ कर दो बम। बोमी उस छोटी बच्ची को देखते हुए कहती है, नहीं नहीं, सच में कोई दिक्कत की बात नहीं, और तुम अपने कैट का ध्यान रखो। चलो कल मिलते हैं। इसके बाद वो उस छोटी बच्ची को बुक निकाल कर देती है। वो बच्ची उसे थैंक्स करती है। उसे देखकर बोमी कहती है, किसी रीजन से तुम जानी पहचानी लग रही हो। तुम कहाँ रहती हो? वो बच्ची कहती है, मेरे बिग ब्रदर ने कहा कि मैं स्ट्रेंजर को ऐसी बातें ना बताऊं। तभी एक लड़का उस बच्ची को आवाज लगाते हुए कहता है, चोइजिना, क्या तुमने बुक सिलेक्ट कर ली? तभी वो सामने आता है, फिर अपनी कैप हटाते हुए कहता है, यून बोमी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। फिर बोमी जिन्युंग और जीना को साथ देख काफी हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि ये उसकी छोटी बहन है। इसके कुछ टाइम बाद हमें दिखाया जाता है जहां वो तीनों एक साथ बैठकर आइसक्रीम खा रहे होते हैं। फिर जिन्युंग कहता है,
सॉरी, मेरी बहन ने तुम्हें परेशान कर दिया। ये सुनकर बोमी कहती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसका शुक्रिया कि इसके वजह से मुझे आइसक्रीम मिली, और ऐसा लगता है जीना को घुलना मिलना पसंद है। जिन्योंग ये सुनकर कहता है, क्या जिना? आगे वो कहता है, चोय जिना, इन्हें दिखाओ कि तुम आम तौर पर क्या करती हो उनके साथ जिन्हें तुम नहीं जानती। ये सुनकर वो चीखने लगती है और कहती है, रुक जाओ, मुझे ये पसंद नहीं, मैं ये नहीं करना चाहती। ऐसे अचानक बर्ताव से बोमी सरप्राइज हो जाती है और जिन्योंग कहता है, इसने बताया कि ये सब उसने किंडरगार्टन में सीखा है, तो उसने तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव नहीं किया, इसका मतलब ये तुम्हें डिसलाइक नहीं करती। बोमी कहती है, अच्छा ऐसा है, फिर ये राहत की बात है। फिर जीना बोमी से कहती है, उन्हीं आपको भी ये सीखना चाहिए, दुनिया आजकल खतरनाक जगह है। तभी जिन्योंग कहता है, ये कहती है दुनिया एक के बाद दूसरी चीज तुमसे लेती है, मैंने भी ये उससे सीखा है। ये सुनकर बोमी हंसने लगती है और सोचती है, किसी रीजन की वजह से ये सब काफी अच्छा लग रहा है। यहां दो जिन्योंग हैं। तभी जिन्योंग कुछ नोटिस करता है और उनकी तरफ देखता है। फिर वो झुकते हुए कहता है, रुको थोड़ी देर। आगे वो जीना का मुंह साफ करते हुए कहता है, चो जीना, थोड़ी देर के लिए इधर आओ। आखिर तुमने अपना मुंह इतना गंदा कैसे कर लिया? वहीं बोमी उसे इतनी पास देखकर सोच रही होती है, ये काफी ज्यादा क्लोज है, पर किसी रीजन की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है मैं सांस नहीं ले पा रही। वैसे मुझे नहीं पता था कि जिन्योंग की आंखों के पास जो तिल है वो इतना प्रिटी था। तभी जून वापस अपने जगह पर बैठते हुए कहता है, ये कितना चिपचिपा है। फिर जाते हुए कहता है, मैं कुछ वाइपर्स लेने जा रहा हूं, तुम इसका ध्यान रखना। वहीं बोमी काफी ज्यादा नर्वस हो रही होती है। फिर वो जीना से कहती है, तुम्हारा भाई सच में तुम्हारा अच्छे से ध्यान रख रहा है। पर जीना पूछती है, उन्हीं, क्या आप वही उन्हीं हो जिन्होंने ओप्पा को कॉल किया था? बोमी थोड़ी कंफ्यूज होकर सोचती है, क्या ये उस दिन की बात कर रही है? फिर बोमी कहती है, हाँ, शायद। इसके बाद जीना कहती है, किसी रीजन की वजह से बिग ब्रदर एक्साइटेड लगे जब उन्होंने कुछ टाइम पहले आपको देखा था। ये सुनकर बोमी कुछ समझ नहीं पाती, पर तभी वहां जिन्योंग आ जाता है और कहता है, चोय जीना, तुम फ्रेंड्स पार्टी में जा रही हो आज? तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अम्मी ने कहा जल्दी से घर आने को। ये सुनकर जीना का रिएक्शन ज्यादा अच्छा नहीं होता। इसी बीच बोमी सोचती है, अगर अब मैं इस बारे में सोचूं तो जिन्योंग अपनी बहन को पूरे नाम के साथ बुलाता है, सरनेम इस्तेमाल करते हुए। ऐसा लगता है इसे आदत नहीं किसी को सिर्फ उसके नाम से बुलाने की। पहले जब इसने मुझे सिर्फ मेरे नाम से बुलाया था, शायद वो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद बोमी उनसे कहती है, मुझे लगता है अब मुझे भी घर जाना चाहिए। फिर वो जिना को बाएं करती है और जिना भी उसे बाएं करती है। इसके बाद जिन्योंग जाने लगता है, पर फिर मुड़ते हुए कहता है, स्कूल में मिलते हैं बोमी। ये सुनकर बोमी कुछ नहीं कहती, शांति से खड़ी रह जाती है। तभी एक लड़की उसके पीछे से गुजरती है और गलती से बोमी से टकरा जाती है। फिर जल्दी से माफी मांगते हुए कहती है, क्या तुम ठीक हो? बोमी कहती है, हाँ। वो लड़की कहती है, पर तुम्हारा फेस तो काफी रेड हो रहा है। फिर बोमी तुरंत अपने फेस को कवर करते हुए कहती है, नहीं या नहीं, मैं ठीक हूं। तभी उसके साथ वाली दूसरी लड़की, उस लड़की को सोमेन कहते हुए, पूछती है, क्या कुछ हुआ है? फिर लड़की, जिसका नाम सोमेन है, नहीं में जवाब देती है। फिर बोमी की तरफ देखती है और बो करके वहां से जाने लगती है। वहीं बोमी अभी भी काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। इसके बाद हमें जेमीन दिखाया जाता है। तभी उसके फोन पर उसकी अम्मी की कॉल आती है। फिर वो अपनी अम्मी से बात करते हुए कहता है, मैं अभी अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा हूं। आपको तो पता ही है मैं दोस्त बनाने में कितना अच्छा हूं। हाँ, पापा भी अच्छे हैं। अभी हम दोनों ही बिजी हैं, इसलिए हम मुश्किल से ही एक दूसरे को देख पाते हैं। इसके बाद वो आगे कहता है, मैं यहां आया क्योंकि मैं यहां आना चाहता था। मैं ठीक हूं। मैं ठीक हूं माम। इसी के साथ हमारा 16वां चैप्टर पूरा होता है। चैप्टर 17 की स्टार्टिंग क्लासरूम से होती है, जहां ग्यूरी कह रही होती है, हे गाइस, क्या मुझे तुम्हें एक स्केरी स्टोरी बतानी चाहिए? इसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं, हमारे स्कूल की स्टोरी। ये सुनकर बोमी सोचती है, तो मतलब हमारी स्कूल की भी ऐसी स्टोरी है? ये कितना स्केरी है। फिर ग्यूरी अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहती है, तो ध्यान से सुनो। मेरे बड़े भाई के दोस्त हमारे स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे, तो ये वो स्टोरी है जो मैंने उनसे सुनी। क्या तुम जानते हो, 6 साल पहले की बात,
हमारे स्कूल में एक लड़का था जिसने सुसाइड किया था। मैंने सुना था वो एक अच्छा स्टूडेंट था और काफ़ी पॉपुलर था, तो उसे ज़्यादातर लोग जानते थे। पर एक दिन अचानक से उसने स्कूल की छत से जंप कर लिया। ऐसा स्कूल के स्ट्रेस की वजह से था। इस चीज़ को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, पर हमारे स्कूल ने इस पर सख्त रूल्स लगा दिए थे और इसी वजह से नए स्टूडेंट्स और नए टीचर्स इसके बारे में कुछ नहीं जानते। पर अभी प्रॉब्लम यह है कि आज भी ज़्यादातर स्टूडेंट्स कहते हैं कि उन्होंने उस लड़के को देखा है, स्पेशली बारिश वाले दिन। तो ध्यान रखना, बॉयज स्टूडेंट्स का जिन्हें तुमने पहले कभी नहीं देखा, क्या पता वो उसी लड़के का भूत हो। पर इन्हीं बातों के बीच हमें जामिन दिखाया जाता है, जो काफ़ी शांत और दुखी लग रहा होता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मौसम काफ़ी खराब है। बोमी ये देखकर सोचती है, लगता है आज बारिश होगी। क्या हम पीई क्लास नहीं अटेंड कर पाएंगे? वैसे मैं क्लियर कर दूं कि बोमी को पीई क्लास सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि टीचर पढ़ा रहे होते हैं। वहीं बोमी परेशान होते हुए आगे सोचती है, इससे भी ज़्यादा मैं क्या करूं? मैं बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही। इसके बाद वो जिन्योंग की तरफ देखती है और सोचती है, क्या ये सो रहा है? वो इतना कंफर्टेबल है और दूसरी तरफ एक मैं। ये कहकर वो उस वीकेंड के दिन को याद करती है, जहां जिन्योंग ने उसे जाते हुए कैसे सिर्फ उसका नाम बोला था। फिर वो प्रेजेंट में काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब होती है और इसी वजह से छोटा सा भी जिन्योंग के साथ इंटरेक्शन उसे अनकंफर्टेबल कर रहा होता है। आगे बोमी सोचती है, मैं क्या करूं? क्या इसकी प्रेजेंस शुरू से ही इतनी ज़्यादा थी मेरे लिए? मैं तो इसके साथ कंफर्टेबल हुआ करती थी। तभी बेल रिंग करती है, जिसे सुनकर बोमी फौरन अपनी जगह से उठते हुए सोचती है, एक बार मैं ठीक महसूस करने लग जाऊं तो अपनी सीट पर वापस आ जाऊंगी। बोमी के इस बर्ताव से जिन्योंग थोड़ा कंफ्यूज्ड होता है। इसके बाद हमें जिनताई दिखाया जाता है, जो कहता है, ये डेनिलव है। ये सुनकर बोमी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। मैं यहां क्लियर कर दूं कि डेनिलव ही उसे कहते हैं जब आप किसी से प्यार करने लगते हैं पर इस चीज को मानते नहीं। आगे हमें पता चलता है कि जिनताई ये बात एहजून से कह रहा होता है, जिसे बोमी ने भी सुन लिया होता है। जिनताई एहजून से कहता है, सभी शुरू में मना करते हैं, फिर उसमें और इन्वॉल्व होते चले जाते हैं। इसके बाद तुम्हें थोड़ा और चाहिए होता है। फिर और इसी तरह एक टाइम आता है जब तुम इस चीज से इनकार नहीं कर पाते, और जब ये टाइम आता है तो तुम्हें ये एक्सेप्ट करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बोमी उसकी ये बातें सुनकर परेशान हो रही होती है और एहजुन तो गुस्सा हो रहा होता है। इसके बाद हमें पीई क्लास का सीन दिखाया जाता है, जहां बोमी बैडमिंटन खेल रही होती है, जहां वो शटल को हिट करने की कोशिश में जिन्योंग से टकरा जाती है। ये देखकर वो जल्दी से उससे दूर होती है और सोचती है, मैं सरप्राइज हो गई, क्या अभी मेरा फेस रेड है? फिर जमिन उससे पूछता है, क्या तुम ठीक हो? इसके बाद बोमी उसे सॉरी बोलकर वहां से जल्दी से भाग जाती है। वहीं स्योन ही काफी गुस्सा होते हुए कह रही होती है, चोय जिन्योंग, मैं कह रही थी ये हमारे खेलने का एरिया नहीं है, तुम हो जिसे माफी मांगनी चाहिए। पर जिन्योंग तो शांति से बोमी के इस बर्ताव को नोटिस कर रहा होता है। इसके बाद जब बोमी वहां से भागकर जिमीन के पास जाती है, तो जिमीन कहता है, तुम्हें यहां भाग के आने की कोई जरूरत नहीं थी। तभी वो उसको देखता है और कंफ्यूजन से बोलता है, क्या हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए? आज लग रहा है तुम्हें ज्यादा गर्मी लग रही है। फिर हमें बोमी को दिखाया जाता है, जिसका पूरा फेस रेड हो चुका होता है। बोमी सोच रही होती है, मैं ऐसी नहीं थी जब मैं जामिन को पसंद करती थी, मुझे खुद को कैसे शांत कराना चाहिए। फिर वो दोनों हंसते हुए बातें करने लगते हैं, जहां जिन्योंग उन्हें ही देख रहा होता है। इसके बाद हमें छुट्टी का सीन दिखाया जाता है, जहां बोमी जिन्योंग से कह रही होती है, क्या तुम आज पहले घर जा सकते हो? मुझे आज ज्यादा देर तक पढ़ाई करनी है। हमारे फाइनल एग्जाम आ रहे हैं, तो मैंने सोचा है मैं थोड़ा ज्यादा पढूं, और जब तक हमारे एग्जाम खत्म नहीं हो जाते, ये अच्छा होगा हम घर अलग अलग ही जाएं। मुझे बुरा लगेगा तुम्हें ज्यादा देर वेट कराने में। ये सुनकर जिन्योंग ठीक है कहता है। बोमी सोचती है, मैं थोड़ा परेशान हो रही थी कि मैं क्या कहूंगी आगे, जब वो मेरे मना करने के बाद भी रुकने को कहेगा। पर ऐसा लगता है उसे ज्यादा फिक्र नहीं है। चलो कोई नहीं, ये अच्छा है। अगर वो साथ होता तो मैं वैसे भी फोकस नहीं कर पाती। इसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां बोमी पढ़ रही होती है और बाहर काफी तेज बारिश हो रही होती है और पूरे स्कूल में कोई नहीं होता। तभी उसे कुछ आवाज आती है। फिर वो अपना ब्लूटूथ निकालते हुए सोचती है, ये आवाज कैसी थी? फिर वो पीछे मुड़कर देखती है, जहां पूरी क्लास खाली होती है। ये देखकर वो सोचती है, पूरी क्लास में सिर्फ मैं हूं। तभी वो दोबारा ब्लूटूथ लगाते हुए कहती है, जरूर कोई कुछ भूल गया होगा और आकर वो शांति से ले गया होगा।
हो सकता है टीचर या फिर कोई स्टूडेंट होगा। तभी उसे ग्यूरी की भूत वाली बात याद आती है। ये सोचकर वो कहती है, क्या मुझे जीनियों के साथ ही चले जाना चाहिए था वो स्टोरी सुनने के बाद? तभी कोई क्लासरूम के बाहर आता है, जिसके पैरों की आवाज़ सुनकर भूमि डर जाती है और सोचती है, ये कदमों की आवाज़ ठीक हमारे क्लासरूम के सामने आकर रुक गई। तभी वो दरवाज़ा खोलने लगता है। वहीं बोमी काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है। फिर जैसे ही वो दरवाज़ा खोलकर अंदर आता है, वैसे ही काफ़ी तेज़ बिजली कड़कती है, जिससे वो सही से दिखाई नहीं देता। इसी के साथ हमारा 17वां अध्याय पूरा होता है। ये स्टार्टिंग होती है, जहां जिंटाए बताता है, मेरी बहन का मैसेज आया है, वो दोबारा ड्रंक हो गई है। अब वो मुझे उसे पिकअप करने को बोल रही है, क्योंकि उसे अकेले घर आने में डर लग रहा है। एजुन कहता है, पहले से ही इतना लेट हो चुका है, ऊपर से बारिश हो रही है, तो बिल्कुल तुम्हें उसके पास जाना चाहिए। अगर वो अकेली है तो ये डेंजरस हो सकता है। उनकी ये बात सुनकर जिनयोंग रुकता है, फिर उनसे कहता है, तुम लोग आगे जाओ, मुझे स्कूल वापस जाना होगा थोड़े टाइम के लिए। इसके बाद हमें क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है, जहां कोई क्लास में एंटर करता है, जिससे बोमी काफी ज्यादा डर जाती है। उसे इतना डरा देखकर जीमिन परेशान होकर उसे आवाज लगाता है, जिसे सुनकर बोमी हैरान होती है और फिर उसकी तरफ देखती है। तब जीमिन माफी मांगते हुए कहता है, सॉरी, तुम मेरे वजह से डर गई। मैंने अपना फोन यही छोड़ दिया था गलती से, इसलिए मैं उसे वापस लेने आया था। पर बोमी जिमीन को वहां देखकर एम्बैरेस्ड हो जाती है। फिर वो सोचती है, मैं काफी ज्यादा डर गई थी, अभी तक मेरा दिल बहुत तेज धड़क रहा है। इसके बाद जामिन बोमी को नोटिस करता है, जहां वो डर रही होती है और पूरी क्लास में अकेली होती है। ये देखकर वो उसे आवाज लगाता है और कहता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो क्या मैं यहीं रुक जाऊं? मैं अपनी सीट पर शांति से बैठूंगा, जिससे तुम्हें पढ़ने में परेशानी नहीं होगी। ये सुनकर बोमी जल्दी से कहती है, नहीं नहीं, तुम्हें वेट करने की जरूरत नहीं, मैं अभी घर जा रही थी। फिर जामिन कहता है, तो फिर हम साथ चलें? बोमी कहती है, हाँ, ये अच्छा रहेगा। फिर हमारा सीन जिन्योंग की तरफ शिफ्ट होता है, जो स्कूल के नीचे खड़ा होता है। इसके बाद हमें फिर से स्कूल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां हॉलवे में काफी अंधेरा होता है। ये देखकर वो दोनों डर जाते हैं। फिर बोमी कहती है, क्या तुमने ग्यूरी की स्टोरी सुनी थी? वो कितनी डरावनी थी। सच कहूं तो उसे सोचकर मैं और ज्यादा डर रही थी। इस बात को 6 साल हो गए, इसे ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, और मैंने सोचा ऐसा कुछ सच में हुआ होगा। ये सोचकर मैंने खुद को और डरा दिया। और इन सब से अलग उस लड़के की क्या सिचुएशन होगी, जिसने अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को पीछे छोड़ने का डिसीजन लिया। और फिर उसके जाने के बाद उनके जानने वालों का क्या हुआ होगा, ये डरावना है। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक रूमर हो। ये सुनकर जीमीन शांति से कहता है, काश ऐसा हो। बोमी कंफ्यूज हो जाती है और सोचती है, क्या जीमिन को इस तरह की बातें करना पसंद नहीं? इसका रिएक्शन थोड़ा अजीब है। वैसे मुझे नहीं पता, पर मुझे दोबारा जीमिन के साथ अजीब फील हो रहा है। फिर बोमी सिचुएशन को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए कहती है, वैसे तुम और जिनयोंग रिसेंटली क्लोज लग रहे हो। जामिन कहता है, क्या तुम इसके साथ अनकंफर्टेबल हो? बोमी कहती है, नहीं, बल्कि ये अच्छा है कि हम सब दोस्त बने, क्योंकि हम सब एक क्लास में हैं। फिर जिमिन कहता है, सच कहूं तो वो मैं हूं जो उसका हर जगह पीछा कर रहा है। फिर बोमी कहती है, जरूर तुम उसे पसंद करते होगे। ये सुनकर जिमिन कहता है, मैं? मुझे उसका रिएक्शन काफी ज्यादा अच्छा लगता है। ये कहकर वो उसकी तरफ फेस बनाता है, जिसे देखकर बोमी हंसने लगती है। आगे जीमिन कहता है, मुझे अच्छा लगता है कि उसका रिलेशनशिप अपने छोटे भाई बहन के साथ अच्छा है, और उसे देखने के बाद मुझे समझ आया कि वो स्ट्रांग होने का बस प्रिटेंड नहीं करता, बल्कि वो स्ट्रांग है और मेंटली काफी स्टेबल है। जब मैं ऐसे लोगों को देखता हूं तो मैं उनके क्लोज होना चाहता हूं। ये सुनकर बोमी पूछती है, उसकी मेंटल स्टेट स्टेबल है, इसका क्या मतलब? जिमिन कहता है, ऐसा लगता है कि मैं अगर ऐसे लोगों के साथ रहूंगा तो मैं भी स्ट्रांग बन जाऊंगा। उसकी ये सब बातें सुनकर बोमी सोचती है, पता नहीं क्यों, पर अचानक से मुझे ये काफी ज्यादा अकेला लग रहा है और अनस्टेबल। फिर बोमी उससे कहती है, कोई बात नहीं, अगर तुम स्ट्रांग नहीं हो तो। अगर तुम बहुत मजबूत बन जाओ तो आखिर में आसानी से टुकड़ों में टूट जाते हो, तो थोड़ा नरम या लचीला होना जरूरी है। खैर, अगर तुम बिखर भी जाओ तो बस खुद को फिर से संभाल कर खड़ा करना होता है। और वैसे भी हम अभी हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ही तो हैं। फिर वो अनकंफर्टेबल होते हुए कहती है, सॉरी, मैं बस कुछ अच्छा कहना चाहती थी, मेरे ख्याल से मैंने ज्यादा अजीब कह दिया। ये सब सुनकर जीमिन हंसने लगता है, तो बोमी परेशान होते हुए कहती है, क्या ये इतना बुरा था कि तुम हंसने लगे? इसके बाद जीमीन कहता है,
सॉरी, मैंने कन्वर्सेशन ज्यादा भारी बना दी। तुम ज्यादा मत सोचो, मैं ठीक हूं। बोमी कहती है, वेल, फिर मैं ग्लैड हूं कि तुम ठीक हो। पर फिर भी अगर तुम किसी चीज से गुजर रहे हो तो ये अच्छा होता है कि तुम दूसरों को इसके बारे में बताओ, भले इससे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो, क्योंकि कई बार हमें काफी कंफर्टेबल फील होता है कि कोई हमें सुन रहा है। ये सुनकर जीमिन शांत हो जाता है और उसके चेहरे पर उदासी साफ देखी जा सकती है। ये देखकर बोमी कहती है, अगर तुम्हें लगे कि तुम्हें जरूरत है कि कोई तुम्हें सुने तो तुम मुझे बता सकते हो। तभी जेमिन काफी ज्यादा निराश होते हुए कहता है, अगर तुमने सुना भी तो तुम्हें पछतावा होगा। ये कोई खूबसूरत स्टोरी नहीं है। जैसा तुमने कहा, ये एक अफवाह भी हो सकती है। और मैंने ये सोचा, कई बार सच महसूस नहीं होता जब स्टोरी मिक्स हो जाती है। अनएक्सपेक्टेडली चीजें ऐसी नहीं थीं और सच इससे भी ज्यादा सरप्राइजिंग है। ये सब सुनकर बोमी सोचती है, ये क्या कह रहा है। तभी जमीन अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहता है, 6 साल पहले बारिश वाले दिन वो स्कूल का रूफटॉप नहीं था, बल्कि अपार्टमेंट का रूफ था जहां से मेरे बड़े भाई ने जंप कर लिया था। इसके बाद हमारा सीन जिन्यूंग की तरफ शिफ्ट होता है, जो क्लासरूम की तरफ आ रहा होता है। तभी उसकी नजर हॉल की तरफ जाती है, जहां देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसी के साथ हमारा 18वां चैप्टर पूरा होता है। चैप्टर 19 की स्टार्टिंग होती है, जहां जीमिन बोमी को बता रहा होता है कि वो उसका बड़ा भाई था जिसने अपार्टमेंट की रूफटॉप से जंप कर दिया था। ये सुनकर बोमी कहती है, ये तुम क्या कह रहे हो? तुमने तो कहा था कि तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं। फिर बोमी ग्यूरी की बात को याद करती है जिसमें उसने एक स्टूडेंट की सुइसाइड की बात करी थी। ये सोचकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। आगे जीमिन बताता है, वो उस टाइम हमारे एज के थे, वो स्मार्ट थे और कंसिडरेट भी, और उन्हें ड्राइंग करना पसंद था। पर हमारे पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे और उन्हें मेरे ब्रदर से काफ़ी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशंस थीं। जब मेरे बड़े भाई मिडिल स्कूल में थे तो उन्होंने एलीट स्कूल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी। और जब मैं छोटा था तो मुझसे कहा गया कि मैं उनकी पढ़ाई के बीच में आऊँगा, और इस वजह से मुझे मेरी ग्रैंडमा के घर छोड़ दिया गया। इसका रिजल्ट अच्छा नहीं हुआ और एट द एंड हमारे पेरेंट्स ने उन पर काफ़ी प्रेशर बना दिया। वो कहते थे उन्हें सिर्फ मेरे साथ ही अच्छा लगता है, और उन्हें मेरे साथ ऐसा लगता था कि वो सांस ले पा रहे हैं। लेकिन जब उन्हें मेरी सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं उनके साथ नहीं था। इसी के साथ हमारा सीन 6 साल पहले की तरफ जाता है, जहां सियोनही और जामिन हमें दिखाए। सियोनही उसे अपने घर रुककर खेलने को कह रही होती है, पर जामिन कहता है, नहीं, मेरा बड़ा भाई आने वाला है तो मुझे जल्दी से घर जाना होगा। फिर सियोनही कहती है, मेरे घर में कैट है और वो बहुत सफेद और मुलायम है और काफी ज्यादा क्यूट भी। ये सुनकर वो उसके घर जाने को मान जाता है। फिर हमें नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां जीमिन स्कूल नहीं आया होता क्योंकि उसके भाई ने सुसाइड कर लिया होता है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में सेओन ही दिखाई जाती है, जो ये सब सोचकर काफी दुखी होती है और खुद से कहती है, अगर मैंने उस दिन तुम्हें नहीं रोका होता तो क्या चीजें अभी अलग होती? कम से कम मुझे अपनी फीलिंग्स को ऐसे छुपाना तो नहीं पड़ता एक बेवकूफ की तरह। फिर हमारा सीन वापस जीमिन और बोमी पर जाता है, जहां जीमिन कह रहा होता है, तो ये थी स्टोरी। मुझे लगता है मैं जिन्यूंग के क्लोज होना चाहता हूं, क्योंकि जब मुझे पता चला कि उसके पास छोटे भाई बहन हैं, तभी बोमी हल्के से उसकी शर्ट का कोना पकड़ती है और कांपते हुए कहती है, सॉरी, मुझे पता है वो मैं नहीं हूं जिसे रोना चाहिए। फिर वो आगे रोते हुए कहती है, ये बस कुछ ऐसा था जिसे मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था, और तुम हमेशा स्माइल करते रहते थे। ये सुनकर जीमिन उससे कहता है, अक्सर लोग किसी अपने को ऐसे ही खो देते हैं। फिर वो बोमी की तरफ हाथ बढ़ाता है आंसू पोंछने के लिए, पर बीच में ही रुक जाता है और आगे कहता है, और आखिरी में उन लोगों को दूसरों से सिंपैथी मिलती है। फिर भी मैं ग्रेटफुल हूं उन लोगों का जो मेरे लिए रोते हैं। तभी हमें जिन्यूंग की परछाई दिखाई जाती है, जो उन्हें इस सिचुएशन में देख लेता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों स्कूल की बिल्डिंग से बाहर आ जाते हैं, जहां जेमिन कहता है, क्या तुम्हारे और जिन्यूंग के बीच कुछ हुआ है? ये सुनकर बोमी हिचकिचाते हुए कहती है, नहीं, पर तुम्हें ऐसा क्यों लगा? तो जिमिन कहता है, आज तुम दोनों के बीच कुछ अजीब था। पी क्लास के दौरान भी मैं ऐसी चीजें देख लेता हूं क्योंकि मैं तुम्हारे पीछे ही बैठता हूं। जैसे कि जिन्योंग तुम्हारी काफी परवाह करता है, और जब मैं देखता हूं तो वो किसी भूत की तरह मुझे नोटिस कर लेता है और फिर मुझे ऐसे देखता है जैसे मानो कह रहा हो, तुम क्या देख रहे हो?
मैं सच बता रहा हूं, ये काफी स्केरी है। ये सुनकर बोमी कहती है, नो वे, क्या ऐसा हो सकता है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता? फिर जामिन स्माइल करते हुए कहता है, मैं फील कर सकता हूं। जब भी मैं देखता हूं कि जिनयोंग तुम्हें पसंद करता है, तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। ये सुनकर बोमी हैरान हो जाती है और सोचती है, मैंने ये सोचा था, पर तभी वो अभी तक हुए अपने सारे मोमेंट उसके साथ के याद करने लगती है। फिर जिमिन सोचता है, आखिर ये अभी तक कुछ कह क्यों नहीं रही? तभी वो बोमी को देखकर सरप्राइज हो जाता है। फिर हमें बोमी दिखाई जाती है, जो काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। सियोनी स्कूल में बैठी सोच रही होती है। उसकी वॉइस काफी ज्यादा सॉफ्ट थी। वैसे मैं जानती हूं, हमारे बीच कभी कुछ नहीं होगा। फिर भी मैं इस फीलिंग को खत्म नहीं कर पा रही। फिर उसकी नजर जिन्युंग और बोमी पर जाती है, और उन्हें देखकर सियोनी सोचती है, ये दोनों अब क्या करने की सोच रहे हैं? क्या ये उस पर्सन को डेटिंग करना कंटिन्यू करेगी जिसे वो पसंद भी नहीं करती? या फिर वो उसे इसलिए डेटिंग कर रही है क्योंकि वो उसे सच में पसंद करती है? मैं और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड हो गई हूं। फिर हमें बोमी दिखाई जाती है, जो जिन्योंग को देखते हुए सोचती है, ये फैक्ट कि जिन्योंग मुझे पसंद करता है, क्या ये सच है? तभी जिन्योंग बोमी को आवाज लगाता है और कहता है, यून बोमी। ये सुनकर बोमी सरप्राइज हो जाती है। आगे जिन्योंग कहता है, क्या ये टाइम नहीं है जब हमें ये सब खत्म कर देना चाहिए? इसी के साथ हमारा 19वां अध्याय पूरा होता है। चैप्टर 20 की स्टार्टिंग होती है, जहां सेओन ही जिन्युंग को देख रही होती है। फिर हमें दिखाया जाता है जिन्युंग सेओन ही के पास जाकर बैठ गया होता है, जो उसकी एक्चुअल सीट होती है। उसे वहां देखकर सेओन ही पूछती है, आखिर तुम यहां क्या कर रहे हो? जिन्युंग शांति से गेम खेलते हुए रिप्लाई देता है, ये ओरिजिनली मेरी सीट है। ये सुनकर सेओन ही कहती है, पर तुमने अपनी सीट बोमी के नेक्स्ट सीट के साथ एक्सचेंज कर ली थी। तो जिन्योंग आगे कहता है, क्योंकि अब हमने ब्रेकअप कर लिया है। ये सुनकर सभी काफी शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमें बोमी दिखाई जाती है, जिसे भी ये सब बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता, और वो काफी परेशान होती है। इसके बाद हमें कुछ टाइम पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां जिन्योंग बोमी से कह रहा होता है, यून बोमी, क्या अब टाइम नहीं आ गया जब हमें ये सब खत्म कर देना चाहिए? ये सुनकर बोमी परेशान होकर कहती है, इतने अचानक क्यों? तो जिन्योंग कहता है, क्या इसमें कुछ अचानक होने जैसा है? हम तो असली में डेटिंग भी नहीं कर रहे थे। ये सुनकर बोमी शांति से उसे देखने लगती है। आगे जिन्यूंग कहता है, हमने इतने लंबे टाइम तक ये क्या है तो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड भी कुछ नहीं कह पाएगी, और अगर अब हमने और लेट किया तो हम एक अच्छा टाइम नहीं ढूंढ पाएंगे ब्रेकअप के लिए। ये सुनकर बोमी कुछ कहने जा रही होती है, पर रुक जाती है। फिर हंसते हुए कहती है, अच्छा, ऐसी बात है? हाँ, तो ये सही है, और तुमने ही डिसाइड किया था मेरी मदद करना। अगर तुम्हें लगता है कि ये सही है तो ठीक है। फिर वो हिचकिचाते हुए कहती है, शुक्रिया, अभी तक हर चीज के लिए। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां क्लास चल रही होती है। इसी बीच बोमी सोचती है, उसने मुझसे आखिरी टाइम तक आई कांटेक्ट नहीं किया और सीट्स को जल्दी से बदल लिया। फिर भी मैंने सोचा था कि हम एक दूसरे के क्लोज हो गए हैं। तभी उसके पास बैठा लड़का उसके पेन को स्पिन करने की टेक्निक से इंप्रेस हो गया होता है। फिर बोमी आगे सोचती है, जीमेन के वर्ड्स की कोई गारंटी नहीं थी, और मैंने ये सोचा था कि वो मुझे पसंद करता है। तभी बेल रिंग करती है। फिर बोमी अपने फेस पर हाथ रखते हुए सोचती है, मुझे लगता है मैं पनिश्ड हो रही हूं जो कुछ मैंने किया उस वजह से। मैं झुन्ना को पसंद करती हूं। इसके बाद हमें लंच टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहां सियो नहीं और बोमी स्कूल बिल्डिंग के बाहर एक साथ बैठी होती हैं। जहां सियो नहीं कहती है, तुमने अच्छा काम किया। ये सुनकर बोमी कंफ्यूज हो जाती है, जिसे क्लियर करते हुए सियोन ही कहती है, मैं तुम्हारे ब्रेकअप के बारे में बात कर रही हूं, और अब मैं तुम पर प्रेशर नहीं बनाऊंगी कि क्यों तुम जिमिन को डेट नहीं कर रही। तुम जो कुछ भी करती हो, मैं उसके साथ ठीक हूं अगर तुम खुश हो। फिर भी तुम उसे डेट करो जिसे तुम पसंद नहीं करती, तो ये बुरा हो सकता है चॉय जिन्योंग के लिए, जो सिंसियर था। फिर से उन्हीं आगे कहती है, अब क्यों ना हम दोनों एक दूसरे के साथ ऑनेस्ट हों और एक दूसरे को सच बताएं। सच कहूं तो ये सच है कि मैं जिमिन को पसंद करती हूं, और मैं उसे 6 सालों से पसंद करती हूं, और वो मेरा फर्स्ट लव है। ये सुनकर बोमी काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर सियोन ही आगे कहती है, मैं सच में तुम्हारी वजह से थोड़ा रिलीव्ड और थैंकफुल थी
क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि मैं जिमिन को अपने सबसे करीबी दोस्त के साथ देखने के बाद ठीक रहूंगी या नहीं। पर फिर भी मेरी फीलिंग कि तुम दोनों साथ आ जाओ, ये सच्ची थी, ये झूठ नहीं था। तुम मिसअंडरस्टैंड मत होना। चलो अब तुम्हारी बारी। मुझे यकीन है तुम अब जो कुछ मुझसे कहोगी वो सब सच होगा कि तुम सच में किसे पसंद करती हो। इसी के साथ हमारा सीन कट होता है और हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां सीनही और बोमी क्लासरूम की तरफ जा रहे होते हैं, जहां एक लड़की उन्हें बताती है आज की क्लास 8 रूम में है। ये सुनकर बोमी उसे थैंक्स करती है और सामान लेने के लिए क्लासरूम में जाती है। पर दरवाजे पर वो दोनों जिन्योंग और उसके दोस्तों से टकरा जाते हैं। फिर जैसे ही बोमी अंदर जाने के लिए लेफ्ट साइड होती है तो जिन्योंग भी उसी साइड हो जाता है। फिर वो राइट साइड होती है तो जिन्योंग फिर से उसके साइड हो जाता है, जिससे बोमी थोड़ी ऑकवर्ड हो जाती है। पर उसकी नज़र जिन्योंग पर जाती है, जो उससे आई कांटेक्ट अवॉइड कर रहा होता है, जिस वजह से वो थोड़ी नाराज हो जाती है और सियोनी से कहती है, सियोनी तुम आगे जाओ, मुझे जिन्योंग से कुछ बात करनी है। फिर हमें दिखाया जाता है जिमीन क्लासरूम की तरफ आ रहा होता है, पर स्योनही को क्लासरूम के बाहर खड़ा देखकर उससे पूछता है, कंगते से तुम वहां क्या कर रही हो? यहां क्लियर कर दूं, जमीन स्योनही को कंगते से बुलाता है। स्योनही कहती है, बोमी और चॉई जिन्युंग आपस में बातें कर रहे हैं, इसलिए मैं उसका वेट कर रही हूं। जमीन कहता है, आर्ट टीचर ने कहा है तुम सभी को क्लास में बुलाने को। तभी हमें क्लास के अंदर बोमी दिखाई जाती है, जो कहती है, ये थोड़ा मजाकिया है क्योंकि मैं इतना लेट पूछ रही हूं, तुमने मेरी मदद क्यों की थी? क्या ये कुछ ऐसा था जिससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है? तुमने डेट करना क्यों डिसाइड किया? ये सुनकर जिन्युंग शांत हो जाता है, फिर कहता है, मैं बस पिस्ड ऑफ हो गया था क्योंकि तुम कुछ ज्यादा ही अच्छे होने का प्रिटेंड कर रही थी और मैं देखना चाहता था कि तुम कितनी दूर तक जाओगी। मैं जानना चाहता था कि तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड की वजह से मुझसे डेट करने को अग्री हो जाओगी या नहीं। वैसे तुम जीमन को डेट क्यों नहीं कर लेती? ऐसा लगता है वो तुम्हें अभी भी पसंद करता है, और अगर ऐसा है तो तुम उसे डेट कर लो, फिर चाहे तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड ये कहे कि वो जीमिन को पसंद करती है, और वैसे भी जीमिन उसे पसंद नहीं करता। तभी सेयोन ही काफी तेज दरवाजे पर अपना हाथ मारती है और गुस्से से कहती है, तुम सभी क्या बकवास कर रहे हो? इसी के साथ हमारा 20 चैप्टर पूरा होता है। तो दोस्तों, बस इतना ही। अगर पसंद आया हो तो अपना समर्थन जरूर दिखाएं, लाइक और सब्सक्राइब करके।